मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती की खबर, जिसमें एक मेधावी छात्रा जो कि 12वीं कक्षा में सीएम राइज सांदीपनि विद्यालयों में विषयों के शिक्षक न होने की वजह से कई माह भटकती नजर आई, जिसमें अंत में छात्रा और उनके पिता जिला कलेक्टर के पास जाते हैं और इसके बाद भी छात्रा को इसी कारण से 4 विद्यालयों में मना कर दिया जाता है। देखिए ये खास रिपोर्ट में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को दिया। 2014 से चुनाव में उतरे थे। इसके बाद में लगातार कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लॉन्च किया गया, जिसमें एक महत्वपूर्ण नारा जो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का था, जो आम जनमानस के सीधे तौर पर प्रभावित करता था। आपने देखा किस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन हमने प्रचार प्रसार में देखे, परंतु इसकी जमीनी हकीकत जो है आज हमारे सामने है। मेरे पास में इस वक्त एक पेरेंट्स मौजूद हैं जो अपनी बेटी की आगे की शिक्षा को बढ़ाने के लिए लंबा संघर्ष करते रहे बीते कुछ दिनों में। उससे पहले मैं चर्चा करूं, उससे पहले कुछ आंकड़ों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देश भर प्रदेश में मध्य प्रदेश की बात अभी करूं तो मध्य प्रदेश में 9,200 सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करी थी। इसकी परिकल्पना की गई थी कि 9,200 सीएम राइज विद्यालय मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। जमीन पे अगर बात करें तो अभी आंकड़े कुछ 200 के लगभग हैं जो अभी खुल चुके हैं विद्यालय। 38 स्कूल अभी नए भवन निर्माण चालू है, जिनकी 2024 और 25 के सेशन में खोलने के लिए योजना बनाई गई है। अब हम आते हैं सीएम राइज स्कूल में क्या मूलभूत सुविधाएं विद्यार्थियों को, वहां शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को मिलने वाली है। वहां जो शिक्षा का स्तर होगा, दावे हैं बहुत ही अच्छा होगा, और इसके साथ साथ उसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी। जो क्लासरूम होंगे बहुत ही आधुनिक होंगे, और खेल ग्राउंड होंगे, जो खेल के मैदान होंगे वो आधुनिक होंगे, और भी कई दावे प्रदेश सरकार ने सीएम राइज स्कूल को लेके किए हैं। अब बात करते हैं वर्तमान सरकार की, मोहन यादव जी की। मोहन यादव जी ने हाल ही में एक स्टेटमेंट जो दिया है, जिसमें सीएम राइज स्कूल का नाम बदल के संदीपनी विद्यालय करने की बात कही है। आखिर कौन सी ऐसी कमी रह गई थी जो संदीपनी विद्यालय को सीएम राइज स्कूल का नाम बदलकर अब संदीपनी विद्यालय करने की बात की जा रही है? आखिर उन सब नाम बदलने के पीछे क्या बातें हैं और क्या प्रमुख मुद्दे हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है महेश शर्मा जी, जो अपनी बेटी के एडमिशन के लिए कई लंबे समय तक यहाँ वहां अन्य स्कूलों में जाते रहे। हम सीधी चर्चा करेंगे क्या है पूरी समस्या और किन समस्याओं का सामना उन्होंने अपनी बेटी के एडमिशन के लिए किया है। शर्मा जी, स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि शासकीय सांदीपनि जो विद्यालय है, इनके अंदर जो सुविधाएं मिल रही है, मैंने भी मतलब अपनी बेटी को लेकर इस पर विचार किया, और एक प्राइवेट स्कूल में जहां उसको थोड़ी असुविधा हो रही थी वहां से निकाल करके मेरे क्षेत्र के सरदार पटेल स्कूल, जो सांदीपनि स्कूल अब वर्तमान में हो गया, वहां गया तो वहां पर मेरी बेटी को यह कहकर मना कर दिया गया है कि यहाँ पे जो वो सब्जेक्ट उसके पास है वो हमारे यहाँ नहीं है। मतलब आर्ट्स कला का सब्जेक्ट था उसका, और उस सब्जेक्ट के लिए उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद में मैं सीएम राइस निशादपुरा स्कूल गया, वहाँ पर भी मिस्टर जैन जो प्रिंसिपल है वहाँ के, उनसे बात हुई तो वहाँ भी सब्जेक्ट का रोना रोया गया कि साहब वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते। अब बात ये आ जाती है कि जब सीएम राइस स्कूलों में इतने करोड़ों के फंड वाले स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई की सुविधाएं नहीं है, टीचर नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि कैसे वहाँ पढ़ाई हो रही होगी। इसके बाद में मैंने अन्यत्र स्कूल शासकीय सुल्तानिया कन्या विद्यालय का रुख किया, तो वहाँ पे भी भूगोल का टीचर नहीं है और भूगोल की सब्जेक्ट की स्टडी नहीं है। इसके बाद मैंने दूसरे अन्य सरकारी स्कूल में 3-4 जगह में गया, हार थक करके डीओ के पास गया, जिला शिक्षा अधिकारी के पास। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी यह कह के कि साहब 12वीं में तो एडमिशन होता ही नहीं, हमारे यहाँ सर्कुलर ही नहीं है उसका, जबकि वो सब कुछ है। परेशान होकर के मैं मिस्टर पांडे एडिशनल कलेक्टर के पास गया, उन्होंने फिर डीओ साहब को किया कि भाई इस बच्चे का एडमिशन कराइए। डीओ साहब ने मिलने के बाद उन्होंने पुनः सरदार पटेल की प्रिंसिपल को फोन किया, तो फिर उन्होंने वही कि साहब एडमिशन नहीं हो सकता, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। थक हार कर क्या लगता है, करोड़ों रुपए का बजट है सीएम राइज स्कूल के लिए, सरकार नाम बदलने पे काम कर रही है, शिक्षा व्यवस्था को बदलने पे काम नहीं कर रही है।
क्या लगता है आपको, करोड़ों रुपए जब इस फंड आता है, इसके बाद में भी केवल एक सब्जेक्ट की वजह से एक मेधावी छात्रा को भटकना पड़ रहा है? वो स्कूल और प्राचार्य के ऊपर डिपेंड करता है। अगर चाहते वो तो बच्चे अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले मेधावी छात्र 90% के ऊपर बच्ची जा रही है, तो एक टीचर जो पेंगेस्ट की व्यवस्थाएं होती है वो कर सकते थे, और डाटा सेंटर से उसका स्टडी सब्जेक्ट भी वो ले सकते थे कि हमारे यहाँ चलो हम व्यवस्था बनवा देंगे बच्ची की, ले सकते थे। लेकिन आजकल क्या है कि जितना हो भगाओ, लोड मत लो किसी चीज का, बस जो है वो वही रहने दो, कुछ नया मत करो। ये जाके कम से 8 से 10 स्कूलों में सब्जेक्ट नहीं है, बड़े स्कूलों में ये सब्जेक्ट नहीं है। आपने कहाँ कौन कौन से विद्यालयों में गए जहाँ पे इस प्रकार की समस्या आई? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांदीपनि करोथ, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांदीपनि निशातपुरा, शासकीय कन्या सुल्तानिया हायर सेकेंडरी स्कूल शाहजहानाबाद, शासकीय मॉडल स्कूल टीटी नगर, शासकीय मॉडल स्कूल टीटी नगर के बाद में एक पुतली घर पर स्कूल है हायर सेकेंडरी, वहाँ जरूर मुझे सब्जेक्ट मिला, लेकिन वहाँ पर क्षेत्र की प्रॉब्लम होने के वजह से, थोड़ा कंजेस्टेड एरिया होने की वजह से, मतलब 10 स्कूलों में से 8 स्कूलों में ये सब्जेक्ट भूगोल का है ही नहीं, जबकि ये सब्जेक्ट पृथ्वी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है भूगोल, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो मजबूरी में उन्हें अन्यत्र सब्जेक्ट में जाना पड़ता है, और वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। आखिर करके 4 महीने सतत मेरी मेहनत में जागरूक व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं दौड़ा उस बच्चे के लिए, बड़ी मुश्किल में उसको मैंने अपने घर से 10 किलोमीटर दूर किसी स्कूल में एडमिशन कराया है। दर्शकों देखिए, कितना दुर्भाग्य है कि एक मेधावी छात्रा जो 90% से ऊपर लेके आती है और वो दर दर भटकती है, अन्य स्कूलों में जाती है और एडमिशन के लिए परेशान होती है। उनके पेरेंट्स लगातार 4 महीने तक उनके पेरेंट्स परेशान होते हैं, इसके बाद में भी उस बच्ची को एडमिशन नहीं मिल पाता है। एक बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है ये कि ऐसे विद्यालय जो एक ऐसी मेधावी छात्रा को एडमिशन देने में असक्षम है, पूरी तरह से सक्षम नहीं है, उनके पास में शिक्षक नहीं उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उनको एडमिशन लेने में परेशानी हो रही है। हम सीधी आगे की चर्चा करेंगे उन तमाम विद्यालयों में जहां पे आपने गए और संपर्क किया और वहां पर शिक्षकों के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा शिक्षक ना होने की वजह से या सब्जेक्ट ना होने की वजह से मना कर दिया गया। इसके बाद हम सीधी चर्चा जिला शिक्षा अधिकारी से भी करेंगे कि आखिर और असर भी मिल रहा है। हाल ही में एक मेधावी छात्रा जो आपके एडमिशन के लिए आई थी, उसको कई प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ा है। महेश शर्मा उनके पिताजी हैं और बेटी जिन सब्जेक्ट को लेकर के आपके पास में आई थी, वो सब्जेक्ट ना होने की वजह से यहाँ से उसको अन्य स्कूलों में जाना पड़ा। क्या है पूरा मामला? चूंकि वो मेधावी छात्रा है और कोई भी स्कूल मेधावी छात्रा को एडमिशन देने के लिए क्यों मना करेगा, क्योंकि उस स्कूल का तो फायदा ही है, वो बच्ची मेरिट में भी आ सकती है। लेकिन जो उसके पास सब्जेक्ट 11वीं से था, वो बच्ची 12वीं में एडमिशन लेना चाह रही थी, और जो सब्जेक्ट उसके पास 11वीं में था राजनीति शास्त्र, और बोर्ड में जो 11th में सब्जेक्ट है वही बच्चा 12th में उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो जो बोर्ड के गाइडलाइंस थी, बोर्ड के निर्देशानुसार हमने उनके पेरेंट्स को ये चीज़ बताई थी कि चूँकि आपकी बच्ची बहुत अच्छी पढ़ने में है, हम उसे लेना चाहते हैं, पर बोर्ड के निर्देशों के चलते जो हमारी मजबूरी है, तो जहाँ राजनीति शास्त्र है वहाँ आप उसका 12th में एडमिशन कराएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उस बच्ची का नुकसान हो सकता था फॉर्म भरने के समय में वो बच्ची रेगुलर फॉर्म नहीं भर पाती। तो मैम, क्या राजनीतिक शास्त्र हमारे विद्यालय में नहीं है? जी, हमारे यहाँ पर अभी भूगोल है, आर्ट्स फैकल्टी में इतिहास है और अर्थशास्त्र है, और उन्हीं के हमारे पास टीचर्स भी हैं। हमारे बच्चों ने राजनीति शास्त्री लेने की इच्छा अभी तक जाहिर नहीं की थी, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर वो चाहेंगे लेना तो बिल्कुल राजनीति शास्त्र भी खोल दिया जाए। मैम, अभी तक कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो राजनीतिक शास्त्र ना होने की वजह से अन्य स्कूलों में गए? केवल यही बच्ची मेधावी छात्रा, वो भी 12th में। 11th में तो कोई ऐसा बच्चा नहीं आया, 12th में, और 12th में हम बंधे हैं बोर्ड के गाइडलाइन से, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या संदेश देना चाहेंगे मैम सीएम राइज स्कूल और संदीपनी नाम से जिस प्रकार से विद्यालय का संचालन हो रहा है, क्या प्रमुख व्यवस्थाएं हैं और पेरेंट्स के लिए क्या? सर, आपका परिचय? मैं आरसी जैन, प्राचार्य सांदीपनि विद्यालय निशातपुरा भोपाल। सर, नया सत्र प्रारंभ हो चुका है, लगातार विद्यार्थी यहाँ एडमिशन के लिए आ रहे हैं। लगभग अभी तक कितने एडमिशन हो चुके हैं? 1300 विद्यार्थी का एडमिशन हो चुका है। सर, अभी कुछ ऐसी भी स्थिति पैदा हुई है कि यहाँ कुछ सब्जेक्ट उपलब्ध ना होने की वजह से कुछ विद्यार्थियों को वापस जाना? मध्य प्रदेश शासन के जैसे नियम है, अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग पद स्वीकृत होते हैं। हमारे यहाँ केवल होम साइंस विषय नहीं है,
और भूगोल नहीं है। तो यदि उसमें कोई 1-2 बच्चे आते हैं तो उनको हम, चूँकि हमारे पास विषय नहीं है तो हम प्रवेश नहीं दे पाते, बाकी हर एक बच्चे को प्रवेश दिया गया। सर, हाल ही में एक आर्ट्स की एक मेधावी छात्रा थी जो यहाँ से वापस गई है और डिप्टी कलेक्टर तक उसकी बात पहुँची है जन सुनवाई में। वो भी छात्रा आपके विद्यालय में आई थी और उसको केवल एक विषय ना होने की वजह से यहाँ से वापस जाना पड़ा। आपके संज्ञान में है क्या? मेरे संज्ञान में है। कक्षा 12 में प्रवेश चाहती थी, भूगोल में चाहती थी। भूगोल विषय हमारे यहाँ संचालित ही नहीं था तो हम दे ही नहीं सकते थे, एक बात। और 11वीं में जो विषय रहते हैं वही माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं में मानता है। तो जब हमारे यहाँ विषय संचालित नहीं है तो हम प्रवेश दे ही नहीं सकते। तो नियमों से बंधे हुए थे, इस कारण नियमों से जो बंधे हैं, जो शासन के नियम, उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल। और जिस प्रकार से आपने वीडियो में देखा कि सीएम राइज स्कूल, जिसका नाम परिवर्तित करके संदीपनी विद्यालय किया गया है, वहां पर किन्हीं विषयों के ना होने के कारण एक मेधावी छात्रा जो कई स्कूलों में भटकती रही और इसके बाद में उसके पेरेंट्स जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचते हैं, वहां डिप्टी कलेक्टर आश्वासन देते हैं और उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया जाता है। संपर्क करने के बाद में भी छात्रा को उस समाधान नहीं मिलता है। अंततः वो एक दूसरे विद्यालय में जाती है और फिर एडमिशन ले पाती है। मेरे साथ मौजूद है जिला शिक्षा अधिकारी, इनसे सीधी चर्चा करेंगे कि सीएम राइज संदीपनी विद्यालय में आखिर कौन सी ऐसी कमियां हैं जो इन 3 सालों में भी पूरी नहीं हो पाई है। सर, स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद। सर, सीएम राइज स्कूल जो लगातार संचालन हो रहे हैं, तीसरा वर्ष है इस वर्ष में, और एक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने परिकल्पना की थी 9200 विद्यालय पूरे प्रदेश भर में खोले जाएंगे। 2 साल बीतने के बाद में भी विद्यालयों में विषय नहीं है। नहीं, देखिए, इस तरह की तो नहीं है। जैसे वो कला संकाय की छात्रा है, कला संकाय वहाँ पर संचालित है, लेकिन संबंधित को पॉलिटिकल साइंस के लिए एक सब्जेक्ट का चयन करना था। तो हमारे पास में किसी भी प्राचार्य द्वारा, जो संदीपनी विद्यालय के हैं, उनके द्वारा ना तो मांग पत्र दी गई है, ना ही इस तरह की जानकारी दी गई है कि राजनीति शास्त्र वाले हमारे ऐसे कितने बच्चे हैं जो लेना चाहते हैं। तो यदि उनकी हमारे पास में मांग प्रस्तुत होती है तो उसके लिए विषय खोलने के लिए हम वरिष्ठ कार्यालय को जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। सर, डिप्टी कलेक्टर साहब ने आपको भी एक पत्र व्यवहार किया था जिसमें उस बालिका को स्थान देने की भी बात की गई थी। क्या कमियां रही सर? नहीं, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं, हमने बच्चे को भेजा था, लेकिन यह है कि वहाँ पर मालूम चला कि पॉलिटिकल साइंस नहीं है, जिस वजह से वहाँ के प्राचार्य ने नहीं दिया है। प्राचार्य को भी अवगत कराया गया था कि भाई यदि आपको पास में पॉलिटिकल साइंस के बच्चे ज़्यादा हैं तो हमें संख्या के साथ में मांग पत्र प्रस्तुत करें, जिससे कि हम जो है एक अतिरिक्त सब्जेक्ट खुलवाने की मांग कर सकें। सर, राजधानी भोपाल में कुल कितने सीएम राइज विद्यालय का संचालन किया जा रहा है? भोपाल जिले में वर्तमान में जो हमारे निर्माण का जिन पे चल रहा है उसमें 8 विद्यालय हैं, एक बैरसिया में है, 7 जो है भोपाल जिले में है, भोपाल शहर में है। सर, भवन की बात करें तो कितने भवन बनके तैयार हैं और कितने प्रतीक्षारत हैं? अभी हाल में तो एक भवन का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, संदीपनी विद्यालय कमला नेहरू टीटी नगर का। एक हमारा बैरसिया का जो संदीपनी विद्यालय, वो भी निर्माण लगभग उसका पूर्ण हो गया, वो भी जो है लोकार्पण के नज़दीक है। बकाया शेष में कार्य चल रहा है और उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। और पिछले बार अपने अपने क्षेत्रों में भी माननीय विधायकों द्वारा भी मॉनिटरिंग की गई है और उसकी समीक्षा भी की गई है कि वहाँ की स्थिति भी देखता हूँ, बच्चों से बात भी करता हूँ और निर्माण कार्य। सर, चूंकि सीएम राइज संदीपनी विद्यालय एक बहुत ही मंशापूर्ण रहा है, जिसमें बड़े बड़े नेताओं की एक मंशा रही है कि सर्व सुविधाएं रहे, तो अभी वर्तमान में किन प्रकार की सुविधाएं मिल पा रही है बिना भवन के भी? नहीं, अभी तो बच्चों को जो भी सुविधाएं हैं वो मिल रही है। किसी जगह है कि वहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए असुविधा हो रही है तो उनको जरूर दूसरे भवनों में जो है लगाए जा रहे हैं। जैसे ही जो भवन कंप्लीट होते हैं उन बच्चों को प्रॉपर बैठने की सुविधा मिल जाएगी। ये थे हमारे साथ में जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल, जो कि जिस प्रकार से बताया उन्होंने कि जिन सब्जेक्टों के नहीं होने के कारण वो विद्यालय में नहीं होने के कारण वो छात्रा। सर, क्या उम्मीद करें नए सत्र में? नए सत्र में लगभग हमारे पूरे विद्यालय कंप्लीट हो जाएंगे। नए सत्र में क्या इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी कि कोई छात्रा इस प्रकार से एक सब्जेक्ट के लिए? नहीं, ये तो नहीं। यदि हमारे पास में अभी भी यदि प्राचार्यों के द्वारा मांग पत्र आता है तो एक विषय तो हम क्रिएट करा सकते हैं, अभी भी वर्तमान में हो जाता है, तो वो छात्रा को पुनः मिल सकता है स्थान? हाँ, यदि ये प्राचार्य हमसे मांग करते हैं।
देते हैं तो फिर जरूर उनका जो है एडमिशन हो सकता है। ये थे हमारे साथ में जिला शिक्षा अधिकारी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी भी समय है और अगर किसी प्राचार्य के द्वारा इस प्रकार की डिमांड की जाती है तो नए सब्जेक्ट, नए विषय में शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे।